14 प्रकार के लोग। कौन कौन? गिनती कराई है। एक वो व्यक्ति जीते जी मरा हुआ है जो कौल, कौल माना मांसाहार करता है और शराब पीता है। वो जीते जी मरा हुआ मांसाहार करता है, वो मृतक समझो, मुर्दा है, मुर्दा। उसका पेट शमशान घाट है, जो मरे हुए पशुओं का और पक्षियों का मांस खाता है। जो मांसाहार करता हो ना, आप उसको बोलना कभी अपनी उंगली काट कर देख। किसी के गले पे छुरी घुमाना आसान है, अपनी उंगली काट जरा तो पता चले। मांसाहार करता है। मांस मांस सब एक है, मछली बकरी गाय, आंख देख जो खाता है वो निश्चय नरक में जाए। दूसरा वो व्यक्ति तुलसीदास जी ने कहा मरा हुआ है जो कामी बहुत है, विकारी है, जिसके मन में पतित वृत्ति सदा बनी रहती है, वो जीते जी मरा हुआ है। तीसरा वो व्यक्ति मरा हुआ है कृपण, जो कंजूस है। पैसा तो है पर अच्छे काम में नहीं लगाता, अपने फैशन में खूब लगाएगा, नई साड़ियां खरीदने में, नए कपड़े खरीदने में, नए गहने खरीदने में, शादी पार्टियों में दिखावा करने में पैसा खूब खर्चेगा पर अच्छे काम में नहीं लगाएगा। वो आदमी जीते जी मरा हुआ है। एक आदमी रात को अपनी दुकान बंद करके लौट रहा था तो रास्ते में एक गटर का ढक्कन खुला था, उसमें गिर गया। तो आसपास के लोग आए, अरे सेठ जी गिर गए, अरे सेठ जी कुएं में गिर गए। लोगों ने कहा सेठ जी हाथ दो ताकि खींच के निकाल लें। सेठ जी हाथ दो, और सेठ जी तो हाथ देवे ही नहीं, हाथ बगल में डाल के उनके सामने देखे तो एक महात्मा वहां से गुजर रहे थे। सुन रहे ना महात्मा जी? हैं? एक महात्मा वहां से गुजर रहे थे तो महात्मा ने कहा क्यों गटर के पास खड़े हो भाई, वहां से सुगंध आ रही है क्या? गटर के पास क्यों खड़े हो तुम लोग? तो लोगों ने कहा महाराज वो सेठ गिर गया है, हम उसको बोलते हैं हाथ दो तो देता ही नहीं। तो महाराज ने कहा देखो एक काम करो, ये सेठ है ना जिंदगी भर लेना सीखा है, देना सीखा ही नहीं। तो आप ऐसा मत बोलो कि हाथ दो, आप तो ऐसा बोलो कि हाथ लो। लेना सीखा है जिंदगी भर, लाओ लाओ लाओ, तो आप बोलो हाथ लो। लोगों ने जो ही कहा सेठ जी हाथ लो, झट से पकड़ लिया, तो बात तो वही हो गई। लोगों ने फिर खींच लिया बाहर। एक दूसरा सेठ था, नदी में नहाने गया, पानी गहरा था, डूबने लगा। डूबने लगा तो लोग जो किनारे खड़े थे वो बचाने नहीं कूदे। एक जवान पीछे से आया, दौड़ता दौड़ता कूद पड़ा पानी में और सेठ को खींच के ले आया। सेठ खुश हो गया, राजी राजी हो गया। जवान भी खुश हुआ कि अब सेठ को मैंने बचाया, इनाम देगा मेरे को। सेठ ने जेब में हाथ डाला, 2 पैसे का सिक्का निकाल के उस जवान को दिया। वो जवान तो देखता ही रह गया कि ये सेठ है इतना बड़ा और 2 पैसे का इनाम। लोग जो खड़े थे उन्होंने कहा हमको पता था इसके बारे में, इसलिए तो हम बचा नहीं रहे थे इसको। 2 पैसे। इतने में एक महात्मा वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने आकर कहा उस जवान को तूने सेठ की जान बचाई? बोले हाँ। डूबते हुए बचाया तूने इसको? बोले हाँ। इनाम क्या दिया? बोले 2 पैसे दिए। बोले इसकी जान की जितनी कीमत है इतने पैसे तेरे को दिए हैं। 2 पैसे का आदमी है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, न जप करता है, न सत्संग सुनता है, न पैसा अच्छे काम में लगाता है। ये 2 पैसे का जीवन है इसका, जितनी कीमत है इसकी उतने पैसे तेरे को दिए हैं। तू अफसोस मत कर, जो मिला उसमें संतोष मान ले। तो जो जीवन को बिगाड़ रहे हैं उनकी देखो क्या। तुलसीदास जी कहते हैं जो व्यक्ति अति मूढ़ है, अति मूर्ख, बड़ा मूढ़ है, जीते जी मरा हुआ है। अति मूढ़ माने अच्छी बात मानने को राजी नहीं है, सही बात मानने को उसकी तैयारी नहीं है। अति मूढ़ मरा हुआ है, न गुरु की दीक्षा लेता है, न गुरु से शिक्षा लेता है। बस कमाऊं खाऊं खाऊं कमाऊं, कमाऊं खाऊं खाऊं कमाऊं। तुलसीदास जी कहते हैं वो व्यक्ति जीते जी मरा हुआ है।
कल ही मेरे पास एक चिट्ठी आई, उस चिट्ठी में लिखा हुआ है इस सज्जन भक्त ने कि बापूजी से मैंने दीक्षा ली, गुरु मंत्र की दीक्षा भी ली और सारस्वत मंत्र की भी ली थी, और दोनों मंत्र का जप करता हूँ, और उस जप के फल स्वरूप मैंने अपनी MSc योग की कक्षा में सागर विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए, पहला नंबर आया पूरे विश्वविद्यालय में। ये सब प्रभाव बापूजी के कारण हुआ, जिन्होंने मेरा संपूर्ण जीवन सरल और सुखमय कर दिया। बापूजी के चरणों में प्रणाम। ये सज्जन रहने वाले सागर के, मध्य प्रदेश में है सागर। जो गुरु की सीख मान ले, गुरु का कहा मान ले, और गुरु कोई एक एक व्यक्ति को कहने नहीं रहेंगे कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। सत्संग में जो गुरुदेव कहते हैं वो सबके लिए कहते हैं। वैसा अपना जो जीवन बनाए उसका जीवन धन्य है। सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन वर्ष 50 वर्षा वर्षे एक घड़ी, अरट फिरे 12 मास सियावर रामचंद्र की जय। अरट 12 महीना फिरे, कट 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 कट, कितना पानी निकालेगा। और बरसात एक घड़ी भी हो जाए तो कितना पानी बरस जाता है। आदमी अकेले मनमाने ढंग से साधना भक्ति पूजा करे, उसका अपना प्रताप है, पर गुरु चरणों में बैठकर गुरु से मार्गदर्शन पाकर फिर करे तो उसका अपना प्रताप है, उसकी अपनी महिमा है। एक महात्मा जी थे, वो किसी सज्जन के घर पर गए कि मेरे को एक रात रुकना है, तो आप अगर रहने दो तो आपकी मेहरबानी होगी। उसने कहा ठीक है महाराज, एक रात रुकना, आओ पधारो, रोटी वोटी खाओ फिर आराम करो। खा के महाराज जी सो गए। थोड़ी देर के बाद सुबह जब जाने लगे तो महात्मा जी ने वो गृहस्थ को कहा कि भाई मैं एक नियम देना चाहता हूं तुमको, वो नियम पालोगे? बोले आप अगर कहोगे माला लेकर जप कर तो मैं नहीं करूंगा, आप अगर कहोगे हनुमान चालीसा का पाठ कर तो मेरे से होने वाला नहीं है, आप अगर कहोगे कि भगवत गीता पढ़ा कर तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे को कोई नियम वियम मत देना महाराज। बोले अच्छा, ये सब पाठ और जप का नियम तुझे नहीं देते, एक काम कर, तेरे घर के सामने वो जो कुंभार रहता है ना, रोज गधा लेकर मिट्टी भरने जाता है, रोज उसका मुंह देख के फिर खाया कर, उसके पहले नहीं खाया कर। हाँ बोले ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। संत ने सोचा वो कुंभार तो जल्दी चला जाता है, इस बहाने सेठ जल्दी उठेगा, ये आदमी जल्दी उठेगा, जल्दी उठेगा तो अपने आप सात्विकता बढ़ेगी, तो जप पाठ करेगा। वो जल्दी उठने लग गया कि वो तो चला जाता है, फिर मैं भूखा कब तक रहूंगा, दोपहर के बाद वो लौटता है, जल्दी उठता, उसका मुंह देख लेता, फिर खाता। एक दिन वो कुंभार थोड़ा और जल्दी चला गया, अब ये उठा तो पता चला कि वो तो निकल गया है, तो भागा जंगल के तरफ कि उसका चेहरा देखूं और फिर खाऊं। अब वहां वो कुंभार ने मिट्टी के लिए खोदना शुरू किया, गेंती लेकर थोड़ा खोदा तो उसको अंदर से घड़ा मिल गया, उस घड़े में सोने के सिक्के थे, गड़ा हुआ खजाना मिल गया। अब इधर से ये आदमी आ गया, ये खुश हो गया कि वाह देख लिया इसको, अब मैं जाके नाश्ता करूंगा। ये तो इस निमित्त खुश हो गया कि इसका चेहरा दिख गया, अब मैं खाऊंगा। जैसे कोई होते हैं ना खहोदरे, खाने के शौकीन, वो पूजा पाठ करते हैं ना, तो जब पूजा पाठ जब नियम पूरा होने को आता है ना, तब राजी हो जाते हैं, पूरा हो गया, अब नाश्ता तैयार, अब खाएंगे, अब चाय पिएंगे, अब दूध पिएंगे, हो गया, पूरा हो गया, पूरा हो गया। कोई कोई तो बोलते हैं नियम बड़ा टेंशन रहता है, नियम पूरा नहीं होता तब तक टेंशन रहता है, इसका मतलब तुम्हारा नियम टेंशन है। कोई कोई बोलते हैं अरे नियम पूरा करो जल्दी टेंशन उतरे, इसका मतलब तुम नियम भाव से नहीं करते हो, टेंशन है, इसको उतार रहे हो। प्यार से करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं गद गद वाणी पुलक तन, नयन नीर मन पीर, नाम जपत ऐसी दशा,
होत मिलत रघुवीर सियावर रामचंद्र की जय। नाम जपते जपते ऐसी दशा हो जाए, गदगद वाणी, वाणी गदगद हो जाए, आंखों से आंसू निकल पड़े, समझो उसका काम बन गया, उसका कल्याण हो गया। इसी जन्म में उसकी मुक्ति निश्चित है, निश्चित। तो वो तो राजी हो गया कि मेरे को तो इसका चेहरा दिख गया, अब मैं जाके खाऊंगा। और वो राजी हो रहा था सोने के सिक्के देखकर, कुंभार। इतने में कुंभार ने ऊपर देखा तो वो तो अभी भी हंस रहा था कि वाह वाह, देख लिया, अब मैं जाके खाऊं। तो कुंभार को लगा कि इसने मेरा खजाना देख लिया, और वो भागा घर खाने के लिए। कुंभार ने सोचा कहीं पुलिस को खबर न कर दे, राजा के आदमियों को खबर न कर दे, मैं भागूं, आधा माल उसको दे देता हूं तो वो भी चुप, मेरा भी काम हो जाएगा। कुंभार भागा उसके पीछे, घर आया, बोले आप किसी को बोलना मत, आधे सिक्के आप रख लो, आधे मैं रख लेता हूं, मैंने मेहनत की है, मेरे को मिला हो गड़ा हुआ खजाना कई बरसों का पहले का, आधा आप रखो आधा मैं। उस आदमी ने सोचा कि मैंने कुंभार का मुंह देखने का नियम रखा तो भी इतना माल मिल गया, काश मैं भगवान का नाम जपने का नियम ले लेता तो मेरे दिल में भगवान की भक्ति भी आ जाती। अब मैं उन संत को ढूंढकर उनसे माला लेकर नाम जप का भी नियम बना लूंगा। श्रुतम च कर्माणि च सद्व्रतानि, मैं अपने जीवन में सद्व्रत का पालन करूंगा, बस कुछ भी हो जाए तो अपने जीवन में पालन करें। अभी भी थोड़ा ओमकार का जप करते हुए अपना संकल्प दृढ़ कर लेंगे कि अमुक चीज हम छोड़ रहे हैं। अपने में जो कमी है वो संकल्प करें कि प्रभु हमें शक्ति देना, गुरुदेव हमें आशीर्वाद प्रदान करना कि हम ये छोड़ने में सफल हो जाएं। हरि ओम।